हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछली चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 2 एंड द चैप्टर नेम इज एन एंट। सो इस चैप्टर में हम जानेंगे चींटी के बारे में, एंट के बारे में। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हो। सो स्टोरी स्टार्ट होने से पहले आपको यहाँ पर दिया गया है वार्म अप एक्टिविटी। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए आपसे। हैव यू सीन एंट्स? क्या आपने चींटियों को देखा है? अगर देखा है तो आपको आंसर करना है, ठीक है। व्हाट इज देयर साइज? चींटियों का साइज क्या है? अगर आपने देखा है तो उनका साइज पतला है, मोटा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट थिंग, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू सी देम? आपके दिमाग में क्या चलता है जब आप उन चींटियों को देखते हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब मैं चींटियों को देखती हूँ तो मेरे दिमाग में चलता है डिसिप्लिन, क्योंकि चींटियां हमेशा लाइन में जाती है। हमारे जैसे थोड़ा ना कि लाइन में भी नहीं चलती और धक्का मुक्की देते रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो चींटियां जो है वो एकदम डिसिप्लिन में रहती है, लाइन में जाती है, तो उनकी जो डिसिप्लिन है वो मुझे अच्छी लगती है। ओके, नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। सबसे छोटे इंसेक्ट का नाम बताना है और वो बहुत ज्यादा वाइजेस्ट भी है। इज इट द फ्लाई? क्या वो फ्लाई है? नो इट इज नॉट, नहीं। इज इट द मस्कीटो? क्या वो मच्छर है? नो नॉट द मस्कीटो, नहीं, मस्कीटो भी नहीं। देन इट मस्ट बी द वर्म, फिर तो वो कीड़ा ही होगा। नो नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। इट इज द एंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट एंड द वाइजेस्ट इंसेक्ट। ये है चींटी, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन भी है, घरों घरों में भी दिखती है ये, ठीक है। सबसे छोटी भी है और ऊपर से वाइजेस्ट इंसेक्ट भी है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। जो स्टोरी है चींटी की लाइफ के बारे में वो ऐसा लगता है जैसे सच ही नहीं है, झूठ है, ठीक है। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। पर लोगों ने चींटियों को एज अ पेट की फॉर्म में भी रखा है और उनको अच्छे से वो ऑब्जर्व करते हैं, उनके डेली बिहेवियर को क्लोजली देखते हैं, ठीक है। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। इसी वजह से हमें पता है उनके हार्डवर्क के बारे में, उनके लाइक इंटेलिजेंसी के बारे में, ठीक है, कैसे वो डिसिप्लिन में रहते हैं, इस चीज के बारे में हमें पता चला है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट, बहुत ही अलग अलग टाइप ऑफ चींटियां होती है, एंट्स होती है। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वन, और उनमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है ब्लैक चींटी और रेड चींटी, यानी कि काली चींटी और लाल चींटी। We have seen them since we were children, but have not paid enough attention to them. हमने उन्हें बचपन से देखा है, ठीक है, पर हमने कभी भी इतने अच्छे से अटेंशन फॉर्म में नहीं देखा, अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया है। Where do they live? वो कहाँ पर रहती है? In their comfortable homes called nest और ant hills. वो रहती है अपने comfortable घर में, जिसको हम बोलते हैं nest या फिर ant hills. Each has 100 of little rooms and passages. और उनके ant hill में बहुत सारे 100 of little rooms और passages है। In some of these room the queen ant lay eggs. उनमें से कुछ रूम में तो जो रानी चींटी है वो एग को ले करती है। Others are nurseries for the young ones called grubs. और दूसरा जो है वो नर्सरी है, दूसरे रूम जो है वो नर्सरी है यंग वंस के लिए, जिसको हम बोलते हैं ग्रब्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर, जो वर्कर चींटियां हैं, ठीक है, उनके लिए रिजर्व क्वार्टर होता है, रिजर्व रूम होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और वो ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो खाने को खाने की तलाश में लगे रहते हैं। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड, और कुछ रूम तो वो स्टोर हाउस के फॉर्म में उन्होंने रखा है खाने को स्टोर करने के लिए। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरेक्स, सोल्जर एंड के लिए तो सेपरेट बैरेक होता है, ठीक है। नो वर्कर हैज एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर हाउस, कभी भी कोई वर्कर चींटी जो है सोल्जर के घर में नहीं रही है। और नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कभी भी सोल्जर चींटी जो है वो खाने की तलाश में नहीं गई है, ठीक है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म द ग्रब, कभी भी किसी सोल्जर ने, वर्कर ने या क्लीनर चींटी ने कभी भी हानि नहीं पहुंचाई है बेबी चींटी को, यानी कि ग्रब को। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। तो आप देख सकते हो कि कैसे जो चींटी की लाइफ है, चींटी की जो जिंदगी है पूरी शांति में है, ठीक है। Each does its share of work intelligently and bravely and never fight with other member of the group. हर एक चींटी जो है अपना काम अच्छे से करते हैं, इंटेलिजेंटली करते हैं, ब्रेवली करते हैं, और कभी भी एक दूसरे से झगड़ते नहीं है। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा टीम वर्क, कितना अच्छा टीम वर्क है इनके बीच में, ठीक है, कंपेनियनशिप है, और ऊपर से एक दूसरे को अच्छे से समझते भी है, अपने काम पे ही फोकस करते हैं, कहीं और ध्यान नहीं होता इनका। ओके,
द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, और जो क्वीन चीटी है, जो रानी चीटी है, वो मम्मी है सभी पॉपुलेशन की जो भी उस कॉलोनी में रहता है। शी लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, वो 15 साल तक जिंदा रहती है। शी हैज अ पेयर ऑफ विंग्स बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। अब उनके पास क्या होता है, क्वीन चीटी के पास, क्वीन एंड के पास होता है पेयर ऑफ विंग्स, ठीक है, पर उसे वो बाइट कर देती है जब उसकी वेडिंग फ्लाइट हो जाती है उसके बाद। ओके, दिस फ्लाइट टेक प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, और ये वेडिंग फ्लाइट कब होता है, ये वेडिंग फ्लाइट होता है हॉट समर डे के टाइम। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंड। अब यहाँ पर जो रानी चीटी है वो अपने नेस्ट को ऐसे ही छोड़ देती है और चले जाते हैं किससे मिलने के लिए, मेल एंड से मिलने के लिए, या फिर इसको हम ड्रोन भी बोलते हैं, और ड्रोन हाई अप इन द एयर, हवा में। ओके, ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट रिड ऑफ इट्स विंग, और जैसे ही वो अर्थ में लैंड करती है वैसे ही वो अपने पंख को हटा देती है, विंग्स को हटा देती है। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और उसके बाद कुछ नहीं करती, वो बस एग को ले करती है, ठीक है। ईच हैच एंड ग्रब्स कम आउट, और हर एक जो एग है वो हैच होता है और वहां से ग्रब निकलता है, बेबी एंड निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, सोल्जर उन ग्रब को गार्ड करते हैं कहाँ पर तुम्हें जाना है। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वर्कर्स उनका ध्यान रखते हैं, उनको खाना देते हैं, क्लीन करते हैं, उनको अच्छे से नहलाते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और उनको वो कैरी करते हैं डेली फॉर एयरिंग, हवा खिलाने के लिए ले जाते हैं उन्हें, सनलाइट के लिए ले जाते हैं, सनलाइट खिलाने के लिए, सनबैथ करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए ले जाते हैं, ठीक है। 2 और 3 वीक्स लेटर ग्रब्स बिकम कोकून, फिर 2 या 3 हफ्ते बाद क्या होता है, ग्रब्स जो है वो कोकून में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स और मोर, और बिना खाए बिना किसी एक्टिविटी के वो ऐसे ही लेटे हुए रहते हैं 3 हफ्तों के लिए, 3 हफ्तों से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंट अपीयर, फिर एकदम से कोकून ब्रेक होता है और वहां से निकलती है परफेक्ट एडल्ट चीटी, ठीक है। नाउ इट इज द टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब टाइम आ गया है टीचिंग और ट्रेनिंग का उन यंग चीटी के लिए, ठीक है। New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. अब जो नई चीटियां हैं वो काम सीखती है किनसे, पुरानी चीटियों से, एज अ वर्कर, सोल्जर या फिर बिल्डर या क्लीनर के फॉर्म में, ठीक है। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures. अब जो ant hill है वो सिर्फ चींटियों का घर नहीं है, वो दूसरे क्रिएचर का भी घर है, जैसे कि beetles, lesser breeds of ants and the green fly, इन सब का भी। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? So यहाँ पर अब पूछा है कि क्यों एंट चाहती है कि ये क्रिएचर भी उनके नेस्ट में रहे। For several reasons, some give off smell pleasant to the ant senses. सेवरल रीजन के लिए वो रखते हैं उन्हें, जैसे कि कुछ है जो कि बहुत ही अच्छी वाली स्मेल देते हैं, ठीक है, एंड के सेंसेस के लिए। अदर गिव स्वीट जूसेस, और दूसरे जो है वो स्वीट जूसेस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। अब कुछ तो बस एज अ पेट के फॉर्म में है जो कि प्ले थिंग्स बन जाता है उनके लिए, जैसे कैट एंड डॉग होता है ह्यूमन बींग के लिए, ठीक है। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ, और जो ग्रीन फ्लाई है वो चींटियों की गाय है, ठीक है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, और एंट्स जो है वो ग्रीन फ्लाई को ट्रेन करते हैं कि वो उन्हें हनी ड्यू दे, जैसे कि दूध दिया जाता है, जैसे गाय दूध देती है। विद द टच ऑफ देयर एंटेना, जैसे उनके एंटेना में टच किया जाए तो वो हनी ड्यू दे उनको। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, वो मिल्क करते हैं उसे जैसे हम मिल्क करते हैं काउ को, ओके। हैव ह्यूमंस लर्न एज सच एज एंट्स हैव, क्या ह्यूमंस ने भी ऐसे ही सीखा होगा जैसे एंट ने सीखा है। परहैप्स दे हैव बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, मतलब ह्यूमन ने भी सीखा है पर अपने लर्निंग को उन्होंने अच्छे यूज में नहीं लेकर आए हैं जैसे चींटियां लेकर आई है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, टाइनी टीचर्स हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको ह्यूमन बीइंग को सीखना है इस टाइनी से टीचर से, ठीक है। जैसे कि इनका हार्ड वर्क हमें सीखना है, चींटियों का हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, कैसे अपने ड्यूटी को निभाते हैं ये फोकस माइंड से, डिसिप्लिन सीखना है जो कि हमारे में नहीं है। आप देखते हो कि जैसे कैसे बस में, ट्रेन में लोग बस धक्का मुक्की करके चढ़ रहे होते हैं, लाइन फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। तो जबकि आप देखते हो कि चींटियां जो है वो एकदम लाइन में जाती है, लाइन ब्रेक हो गई तो वो कहीं और से फिर मतलब उसी लाइन को डिस्टर्ब नहीं करती है, कहीं और से कोई और लाइन को बना लेती है या वापस उस लाइन में फिर से ज्वाइन करती है, ठीक है। केयर फॉर द यंग वन का ध्यान रखते हैं कैसे वो, ठीक है। एंड अबव ऑल एक फर्म लॉयल्टी है उनका टुवर्ड्स द लैंड की हमें रक्षा करनी है, ठीक है। सो इस चैप्टर से, स्टोरी से आपने क्या सीखा है बच्चों? इस स्टोरी से हमने ये सीखा है कि हमें भी चींटियों की जैसे हार्ड वर्किंग होना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए और अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाना चाहिए, ठीक है। So now here come the word area part. So the first one is wisest.
that means most intelligent. Next is creature, imaginary animal. Next is barrack, building where soldiers live and work. नाउ स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर को फिर से अच्छे से पढ़ना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय.